आदाब नाजरीन, सुकास्ट मैगजीन के एक और दिलचस्प शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन महाजन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक सुकास्ट कश्मीर की सरगर्मियों पर मबनी रिपोर्ट्स के हाल अहवाल पहुंचाते हैं। आज भी एक खास तकरीब के हवाले से तफसीलात इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। साथ ही आपको दिखाएंगे कि ज़रई यूनिवर्सिटी के हुकाम कैंपस से बाहर दूर दराज गांव देहात में जाकर किस तरह किसानों और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद की दहलीज तक पहुंचते हैं और वहां इस शोबे में सुकास्ट से मुंसलिक शोबों की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। प्रोग्राम में मौसम और ज़रई सरगर्मियों की हम आहंगी पर मबनी रिपोर्ट भी शामिल होती है। आपको इस हवाले से ताज़ा तरीन जानकारी फराहम करेंगे। ताइए नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में देखते हैं कि HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अव्वल आवरी को कामयाब बनाने के सिलसिले में हुई जायजा मीटिंग के दौरान कौन कौन से अहम फैसले लिए गए और मुस्तकबिल के लिए क्या क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए। पेश है सुकास्ट मैगजीन की इस हवाले से तैयार करदा ये रिपोर्ट। हाल ही में यूटी सतह की कमेटी बराए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में 3 रोजा वस्त मुद्दती जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग का मकसद 5012 करोड़ के प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लेना और मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाना है। मीटिंग की सदारत मारूफ ज़रई साइंसदान और साबिक DG ICAR डॉक्टर मंगला राय ने की। इस मीटिंग में महकमा ज़रई पैदावार के मालियाती कमिश्नर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद थे, जबकि दूसरी शरका में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज NAAS के सेक्रेटरी डॉक्टर PK जोशी, साबिक डायरेक्टर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर HS गुप्ता, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और स्कॉस्ट जम्मू के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर PN त्रिपाठी शामिल थे। मीटिंग के इफ्तिताही सेशन के दौरान स्कॉस्ट के वाइस चांसलर ने HADP और जायजा मीटिंग के मकासद का खुलासा किया। HADP के मिशन डायरेक्टर संदीप कुमार ने प्रोग्राम के इक़्तिदामात पर एक जामे रिपोर्ट पेश की। ज़रई पैदावार के शोबे के मालियाती कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने अपनी तकरीर के दौरान होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के खदोखाल शुरका के सामने पेश किए। अपने सदारती खिताब में मारूफ साइंसदान डॉक्टर मंगला राय ने प्रोग्राम की अमल आवरी और इसको मजीद मौसर बनाने के लिए कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने शरका पर जोर दिया कि वो HADP के फवाइद को जमीनी सतह पर नुमाया बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। नाज़रीन, HADP की इस जायजा मीटिंग के दूसरे रोज साइंसदानों और माहिरीन की टीम ने मुख्तलिफ यूनिटों और प्रोजेक्टों का दौरा किया। आइए देखते हैं कि फील्ड विजिट के दौरान टीम की मसरूफियात क्या क्या रही। HADP के काम की पेशरफ्त का जायजा लेने की गर्ज से मुनाकिदा मीटिंग के शुरका ने डॉक्टर मंगला राय की सरबराही में छतरहमा और ट्राउट क्लस्टर दारा हारवन में HADP के तहत कायम रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट का दौरा किया। इस टीम के हमरा स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और मुतल्लिका महकमों के दीगर अफसरान और FIAM जम्मू व कश्मीर के डायरेक्टर भी शामिल थे। एपेक्स कमेटी ने दाचीगाम में ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। नाज़रीन, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जायजा इजलास के तीसरे और आखिरी रोज माहिरीन और मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर के मजमूई मंजरनामे पर HADP के मुस्बत असरात का जायजा लिया। मुकर्ररीन ने साइंसदानों से कहा कि वो HADP के दूसरे और तीसरे फेज के लिए बुनियादी खाका तैयार कर ले। इख्तितामी सेशन की सदारत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डल्लू ने की, जबकि HADP के एपेक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मंगला रॉय, ज़रई पैदावार शोबे के मालियाती सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार,
वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, वाइस चांसलर सुकास्ट जम्मू श्री BN त्रिपाठी और कमेटी के दीगर मेंबरान इस सेशन में शामिल रहे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में पेश है मीटिंग के इख्तितामी सेशन की सरगर्मियों पर मबनी ये रिपोर्ट। HADP का ये जायजा इजलास जम्मू व कश्मीर में ज़राअत के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली मुरतब करने और मुस्तक़बिल के लिए खाका तैयार करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। मुक़र्रिरीन ने इस प्रोग्राम के फ़वाइद को जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक फैलाने पर जोर दिया। अपनी तकरीर में चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डल्लू ने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान HADP की पेशरफ्त के बारे में कहा कि इस प्रोग्राम ने बेहतर फसलों के निज़ाम को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि फसलों की मखसूस पैदावार और उनके मुसाबकती फायदे को HADP की अमल आवरी ने बेहतर बनाया है और आबो हवा के चैलेंजों से निमटने वाले फसलों की पैदावार, जिद्दत तराजी और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया है। We are seeing a lot of climate change. So we see this happening not only in J&K but in other parts of the country as well. So we have to see our cropping pattern, what would be the effect on our cropping pattern, our livestock, other things, and see how technology can help us in developing climate resilient agriculture practices. We should also look at beyond the next 2-3 years, maybe 2047 or 2050. I think the solution would lie in technology, and this is the age of frontier technology, the cutting edge technology. If we can focus on those technologies, there are 4 areas of technology which are considered to be frontier technologies. One is artificial intelligence. The second is bioengineering. The third is quantum computing. And the fourth is climate change, renewable energies and climate change mitigation technologies. So if we think some of these technologies can be used so that we come to in an effective manner. And then our experience of implementing HADP shows that even frontier, the gap between this technology, what we perceive to obtain, and the people will also reduce. I am sure these technologies in the days to come or in the decades to come will also become easily accessible to the people whom we want to benefit. एपेक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय ने अपनी तकरीर के दौरान खित्ते की खुशहाली और तरक्की के निशाने को अबूर करने की जरूरत पर जोर देते हुए अगले 25 सालों के ज़रई पॉलिसी की मंसूबाबंदी की खातिर HADP प्रोग्राम को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम आबी ज़खायर की मैपिंग करने की जरूरत है। 2.5 वर्षों में इतना अच्छा रिजल्ट जो है हमें बहुत ही सुख दे रहा है और हम बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस गति से और जिस अबाध गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी 2.5 साल का जो समय है उसमें यह परियोजना इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। 2047 में विश्व कहाँ जाएगा, किस चीज की मांग होगी, क्या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी होंगी, हमारे दुनिया के विभिन्न देश जो कंपटीटर हैं वो कहाँ होंगे, तो उस प्रतिस्पर्धा में हमें खरा उतरने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हम पूरी एनालिसिस शुरू कर दिए हैं कि विश्व की क्या स्थिति है, आने वाले वर्षों में विश्व की स्थिति क्या होगी, आने वाले वर्षों में देश के विभिन्न प्रदेशों में उन सभी कमोडिटीज की क्या स्थिति होगी, और इनको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के कृषि के समग्र उन्नयन और विकास में क्या कुछ करना है जिसमें प्रतिस्पर्धा में हम आगे निकल सके। तो वो डॉक्यूमेंट पर काम शुरू हो गया है और वो हम आगे लेके आएंगे। नाजरीन,
सुकास्ट कश्मीर और इससे मुंसलिक दीगर इदारों में हर आने वाले दिन के साथ तरक्की और फरोग की नई मंजिलें तलाश की जाती है। इस हवाले से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की बात करें तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि सुकास्ट कश्मीर से मुंसलिक सभी शोबों में बेहतर से बेहतर बुनियादी ढांचा तामीर करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों टेक्सटाइल मरकजी वजारत में तैनात सेक्रेटरी श्रीमती नीलम शामी राव ने फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री शोहामा में लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के डिवीजन में वाक़ा एनिमल फाइबर क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। पेश है इस सिलसिले में सुकास्ट मैगजीन की ये खास रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों शुहामा में कायम फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में एक तजुर्बा गाह का इफ्तिताह किया गया। टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी श्रीमती नीलम शामी राव ने लेबोरेटरी को कायम करने के लिए मुंतजमीन को मुबारकबाद दी और इस शोबे की तरक्की के लिए वजारत की जानिब से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। इफ्तिताई रस्म के बाद वेटरनरी फैकल्टी के अहाते में एनिमल फाइबर और इससे मुतालिक सन्नत की एक नुमाइश का इनाकाद किया गया, जिसमें मुतल्लिका शोबे में दस्तियाब मतनू मसनूआत, टेक्नोलॉजीज और इसमें होने वाली पेशरफ्त की नुमाइश की गई। उन्होंने स्टेक होल्डर से बराह रास्त मसाइल सुने और उम्मीद जाहिर की कि वक्त आने पर इस पर जरूर तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग में ज़रई शोबे के माहिरीन के साथ दीगर मौज़ज़ीन भी थे, जिनमें जॉइंट सेक्रेटरी वजारत टेक्सटाइल्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, डायरेक्टर निफ्ट और कई दीगर महकमों के सरबराहान भी शामिल थे। सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपने खिताब में यूनिवर्सिटी की बिलअमूम और फैकल्टी की बिलखुसूस तमाम शोबों की तरक्की के लिए की जाने वाली कामयाबियों पर रोशनी डाली। डॉक्टर आसिफ हसन, हेड डिवीजन ऑफ एलपीटी, इस लैब की इफादियत बयां करते हुए कहते हैं, इस सिलसिले में मैडम आई थी यहाँ पे तो इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने इस लैब को इनॉग्रेट किया और वहाँ पे हमने इनको एक्सप्लेन किया कि हमारे जो इस लेबोरेटरी के जो कोर मैंडेट्स हैं वो क्या है। उसमें सबसे ज़्यादा पहला जो पॉइंट आता है वो टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम आता है। तो उसके रिसर्च इनोवेशन की बात करेंगे या हम इस लैब को एज ए ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर पेश कर रहे हैं या इसको ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो लैब है इट विल एक्ट एज ए डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर, इट विल एक्ट एज ए नॉलेज हब। तो ये हमने सारा मैडम को एक्सप्लेन किया उनकी विजिट के टाइम पे। शी गेव फ्यू इंस्ट्रक्शंस तो जिसको हम फॉलो करेंगे। इस लैब को कंटिन्यूसली हम अपग्रेडेशन स्टेज में ही चला रहे हैं, अभी भी इसको और अपग्रेडेशन की जरूरत है जो हमने मैडम से बात की। वी आर डेडिकेटिंग दिस लेबोरेटरी द पब्लिक सर्विस। हमें इसमें जो स्टेक होल्डर जो उनका प्रोडक्शन के साथ, प्रोसेसिंग के साथ या मार्केटिंग के साथ ताल्लुक रखते हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं, मेन क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए आ सकते हैं, या अगर किसी स्टेक होल्डर को ट्रेनिंग की जरूरत है वो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने एक छोटा सा एग्जीबिशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, स्मॉल कॉटेज लेवल इंडस्ट्रीज के जो बंदे इस पश्मीना और वूलन इंडस्ट्री के साथ काम कर वो थे। वी आर राइट नाउ इन ए प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग एनेबल एक्रेडिटेशन। हमारी लेबोरेटरी को एनेबल एक्रेडिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि जब हमारी लेबोरेटरी को एक्रेडिटेशन मिल जाएगी तो हमारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं दे विल बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारी लेबोरेटरी की इमीडिएट टारगेट्स हैं एंड वी आर होपफुल दैट ये टारगेट्स भी हम विद इन 3-4 मंथ्स अचीव करके हमारी लेबोरेटरी स्टेक होल्डर्स के लिए फुली फंक्शनल रहेगी। नाज़रीन, सुकास्ट कश्मीर से अब तक बेशुमार किसान, बाग मालिकान, मवेशी पालन से जुड़े अफराद और ज़रई सरगर्मियों में मसरूफ़ दीगर लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं। सुकास्ट कश्मीर इन लोगों को न सिर्फ तकनीकी ताउन फराहम करता है बल्कि इनकी मौशी हालत को सुधारने के लिए हर मुमकिन मदद पेश करता है। इस तरह की कोशिशों से अब तक लातादाद लोगों को माली फ़ायदा हासिल हुआ है और साथ ही इन लोगों के काम की वजह से कई दूसरों को रोजगार के मौके दस्तयाब हुए हैं। नाजरीन, कामयाबी की इन दास्तानों की फहरिस्त तवील है
आइए आपको ऐसे ही एक कामयाब शख्स से रूबरू कराते हैं जिसको सुकास्ट कश्मीर ने आम कारोबारी से एंटरप्रेन्योर बनने में खैर मुमकिन ताउन फराहम किया। नौजवानों में जिद्दत तराजी को फरोग देने के लिए एक अहम इक़दाम के तौर पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर अपने इंक्यूबेशन और स्टार्टअप सेल के जरिए जम्मू व कश्मीर के ज़रई शोबे में एक इनकलाब पैदा करने में कामयाब रही है। यूनिवर्सिटी नौजवान कारोबारियों के लिए ज़रई बुनियादों पर मबनी ख्यालात को काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स में तब्दील करने के मौके पैदा कर रही है। जो सुकास्ट का इंक्यूबेशन सेंटर है, जैसे हम इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, ये इंडिया का नंबर 1 इंक्यूबेशन सेंटर है इस वक्त। इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ने से सबसे बड़ा मेरा ये फ़ायदा मिला कि आज पूरे कश्मीर को पता है कि एक बंदा है इस पे काम कर रहा है। जो यूथ हैं उनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ को लेके भले ही वो छोटा से छोटा आइडिया क्यों ना हो, उनको डेफिनेटली सुकास्ट के इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जोड़ना चाहिए। वहाँ पर उनकी उस इनोवेशन को पर मिलेंगे, वहाँ पर उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पर उनको आगे की सोच को लेके आगे लेके जाएंगे, उनको एक पहचान मिलेगी। जब तक आपको पहचान नहीं मिलेगी, आपकी सोच, आपकी इनोवेशन आपके घर तक महदूद रहेगी। ये एक ऐसी तहरीक है जिसका मकसद जम्मू व कश्मीर की नौजवान नस्ल में जिद्दत और खुद इन्हिसारी को इदारा जाती बनाना है। जाहिर है कि सुकास्ट के ताउन से सदियों पुरानी इस रवायत को न सिर्फ दोबारा बहाल किया जा सकता है, बल्कि इसे बाज़ाबिता एक सन्नत की सूरत देने में सुकास्ट की कोशिशें बारावर साबित होती नजर आ रही हैं। ये इक़दाम खित्ते के माशी मुस्तक़बिल को नई शक्ल देने और मुलाजमत के मतलाशियों को मुलाजमत के तख्लीक़कारों में तब्दील करने में मदद कर रहा है। मैं सुकास्ट के साथ जुड़ा, उनके साथ मेरी बात हुई और जब से ही हम मिलके काम कर रहे हैं। उनके पास थ्योरी थी, मेरे पास प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल और थ्योरी का उस दिन मिलन हो गया। और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर हमारे वीसी सर हैं, मतलब वो एक एसेट है, उनके पास विजन है। उन्होंने मुझे एज ए एडजंट फैकल्टी यूनिवर्सिटी लिया। आर्टिज़न को एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इंस्पायर हो गया, यहाँ पर मुझे और ज़्यादा जज्बा जाग गया, तो मैं एनकरेज हो गया। ये सबसे बड़ा मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक एनकरेजमेंट मिली उनके साथ काम करने में। तब से हम मिलके अभी मेरी कंपनी को उस कास्ट के साथ दो MOU साइन हुए हैं, जिस पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D पे काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम इस वक्त तकरीबन 15 कारीगर, जो जिसमें मैंने फोकस किया है ज़्यादा, वुमेन्स आर्टिज़न, जो घरों में औरतें बैठी हैं। और वो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो ऑल ओवर इंडिया पहला वुमेन्स आर्टिज़न ग्रुप है जो फार पे काम करता है। स्टार्टअप्स की कोशिशों और लगन के साथ साथ सुकास्ट के मुकम्मल ताउन और इससे जुड़े सभी अफराद के तालमेल के चलते जम्मू व कश्मीर की मईशत को फरोग देना कोई दूर की बात नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि सुकास्ट ने इस तरह के प्रोग्रामों की हौसला अफजाई करके अब तक कई नौजवानों की जिंदगियां संवारने में कामयाबी पाई है। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया है कि सुकास्ट कश्मीर अपनी साइंसी, तालीमी और तहकीकी सरगर्मियाँ सिर्फ कैंपस तक ही महदूद नहीं रखता है, बल्कि कश्मीर खित्ते के दूर दराज इलाकों में जाकर ज़रई सरगर्मियों को सुकास्ट की तरबियती और साइंसी मशावरत के साथ हम आहंग किया जाता है। ऐसी ही एक कड़ी के तहत जिला बांडीपोरा के गुरेज इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा की 19वीं साइंसी मशावरती कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए और किन बातों का जायजा लिया गया, पेश है इस सब पर मबनी सुकास्ट मैगजीन की यह खास रिपोर्ट।
कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा की 19वीं साइंसी मशावरती मीटिंग की सदारत स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की, जबकि इस मौके पर स्कॉस्ट की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ भी मौजूद थी। मीटिंग में ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फूलबानी, माही परवरी, रेशम की पैदावार और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर गुज़श्ता साल की कामयाबियों पर रोशनी डाली गई, जिनमें टेक्नोलॉजी को ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों के साथ हम आहंग करने, किसानों के तरबियती प्रोग्राम, बीज और पौधे लगाने के मवाद की तकसीम, लाइव स्टॉक हेल्थ कैंपस और सलाहियत साजी की सरगर्मियां शामिल हैं। साथ ही आने वाले साल में किसानों की बहबूदी और फसलों की बेहतर पैदावार को यकीनी बनाने के लिए एक्शन प्लान पर भी तबादुले ख्याल किया गया। मुकर्रीन ने ज्यादा पैदावार देने वाले फसलों की अक़साम, ज्यादा से ज्यादा बागात, वैल्यू एडिशन और दीही नौजवानों में कारोबारी तरक्की पर रोशनी डाली। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर गनाई ने अपने खिताब में कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज अपने मुनफरिद माहौल और नामियाती पैदावार की सलाहियत की वजह से मुल्क के बेहतरीन इदारों में से एक है, जो मखसूस फसलों और पायदार काश्तकारी के तरीकों को फरोग देने के मौके फराहम करता है। स्कॉस्ट कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के 2 केवीके बांडीपोरा और केवीके गुरेज की सैक मीटिंग्स करी। केवीके गुरेज की ये 4थी सैक मीटिंग थी और केवीके बांडीपोरा की 19वीं सैक मीटिंग। इसमें हमने जायज़ा लिया पिछले साल के जो हमने प्लान्स बनाए थे, एक्शन प्लान्स, और इस साल का जो हम प्लान बनाए उस पर हम कैसे जा रहे हैं और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। इस सैक मीटिंग में हमारे साथ जो एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर साहिबान भी थे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसर थे। मुझे ये बताने में खुशी है कि हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के इस गुरेज इलाके में जो अपना केवीके एस्टेब्लिश किया, ये हिंदुस्तान के सारे केवीके में एक नुमाया और एक डिस्टिंक्ट केवीके होगा। यहाँ की क्रॉप्स, यहाँ के क्लाइमेट बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी मुल्क से और बाकी जम्मू कश्मीर से, और यहाँ के क्रॉप्स भी बड़े यूनिक और डिस्टिंक्ट हैं। खासकर यहाँ का जो काला जीरा है और यहाँ का जो पोटैटो है, मेज़ है, इसी तरह से बाकी जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे। और ख़ास बात है यहाँ पे गुरेज के लिए कि यहाँ का एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। यहाँ के लोग भी बड़े कॉन्शियस हैं, वो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस बात जोर दे रही है कि हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को एज ए नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड करके मार्केट में लाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि स्कॉस्ट कश्मीर साइंसी तहकीक और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तरक्की को भी अवलियत देता है। यही वजह है कि ज़राई शोबा इस खित्ते में रोज़ बरोज़ तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है मौसम के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाने का। आइए देखते हैं कि हमारे मौसमियाती माहिरीन हमारे किसान दोस्तों को इस बार क्या क्या मुफीद मशवरे फराहम करते हैं। पेश है स्कॉस्ट मैगजीन का ये अहम सेगमेंट। जिन जिन ज़मींदारों ने धान की फसल काटी, मक्की की फसल काटी, और जो हमारे ऑर्चिडिस्ट है, जो जिनके पास बागात है, जो अभी सेब काट रहे हैं, तो उनसे हिदायत दी जाती है कि जिन जिन का हार्वेस्टिंग ख़त्म हो गया, उन ज़मींदारों को हिदायत दी जाती है कि जो आने वाली फसल है, जिसको हम रबी फसल बोलते हैं या विंटर क्रॉप बोलते हैं, उसमें वो उन सब चीज़ों की तैयारी करे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका बीज है, आपकी खाद है, या आपको ज़मीन तैयार करनी होगी। उसमें हमें आता है, एक तो हमें वीट आता है जिसको हम कनक बोलते हैं, और हमें होता है ब्राउन सरसों, तिल गोगल कोशिर पर। देन वी हैव ओट्स, खसील, बेहज से बरसीम, और हम मसूर की दाल लगाते हैं। इन सब चीज़ों का आप बीज ला सकते हो या तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, या आप स्कॉस्ट के साथ राब्ता कर सकते हो। तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ये सारी फसलें ज़मीन में लगी होनी चाहिए। इन सब में से जो ब्राउन सरसों है उसको आप 30 अक्टूबर तक लगा सकते हो।
اور جو اگر کہیں بارش سے پانی جمع ہوا ہوگا زمینوں میں تو زمیندار بھائی کوشش کریں کہ پانی کی نکاسی کا پورا خیال رکھیں. رہی بات ہمارے مویشیوں کی یا ہمارے جو پولیٹری برڈس ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے 12-13 ڈگری ٹیمپریچر نیچے گر گیا، تو پوری کوشش کریں کہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کے کمرے پورے گرم رکھے جائیں. جو گنی بیگس ہیں ان سے دروازے بند کریں اور وینٹیلیشن کا بھی خاص خیال رکھیں. یہ تھا ہمارا آج کا سکاسٹ میگزین. امید ہے کہ ہمارے کسان دوست مستفید ہوئے ہوں گے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی زرعی منظرنامے پر سکاسٹ کشمیر کے اہم رول سے متعلق مزید دلچسپ جانکاری لے کر. جب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan yar do nar khat zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan DD Kashmir,